रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड 81तमः सर्गः। नमः। 81वें सर्ग में प्रातः काल के मंगलवाद्य घोष को सुनकर भरत का दुखी होना और उसे बंद कराकर विलाप करना, वशिष्ठ जी का सभा में आकर मंत्री आदि को बुलाने के लिए दूत भेजने का वर्णन है। ततो नांदी मुखीं रात्रिं भरतं सूतमागधा, तुष्टभूषा विशेषज्ञ मंगल संस्तवैः। इधर अयोध्या में उस अभ्युदय सूचक रात्रि का थोड़ा सा ही भाग अवशिष्ट देख स्तुति कला के विशेषज्ञ सूत और मागधों ने मंगलमयी स्तुतियों द्वारा भरत का स्तमन आरंभ किया। सुवर्ण कोणाभियता प्राणदद्दामदुन्दुभिः जदमुः शङ्काञ्च सत्यो वाद्यांचोच्चावचस्वरान्। प्रहर की समाप्ति को सूचित करने वाली दुंदुभि सोने की डंडे से आहत होकर बज उठी। बाजे बजाने वालों ने शंख तथा दूसरे नाना प्रकार के सैकड़ों बाजे बजाए। चतुर्य घोषासु महान दिव्य महापूर्य अन्यवो भरतम शोक संतप्तम भूया शोकैरनंदितो। वाद्यों का यह महान तुमुल घोष समस्त आकाश को व्याप्त करता हुआ सा गूंज उठा और शोक संतप्त भरत को पुनः शोकाग्नि की आँच से रांधने लगा। तथा प्रबुद्धो भरतस्तं घोषं संनिवर्त च न हम राजेति चोक्त्वा तं सत्यवनमिदम् अब्रवीत्। वाद्यों की उस ध्वनि से भरत की नींद खुल गई। वे जाग उठे और मैं राजा नहीं हूँ ऐसा कहकर के उन्होंने उन बाजों का बजना बंद करा दिया। इसके बाद वे शत्रुघ्न से बोले, पश्च शत्रुघ्न कह के यह लोकस्यापि कृतं महत् विसृज्यमयि दुःखानि राजा दर्शतो गतः। हे शत्रुघ्न, देखो तो सही कैकेयी ने जगत का कितना महान अपकार किया है। महाराज दशरथ मुझ पर बहुत से दुखों का बोझ डाल करके स्वर्ग को चले गए। तस्सैखा धर्मराजस्य धर्ममूला महात्मनः परिभ्रमति राजश्रीनोरिवा कर्णिका जले। आज उन धर्मराज महामना नरेश की यह धर्ममूला राजलक्ष्मी जल में पड़ी हुई बिना नाविक की नौका के समान धर धर डगमगा रही है। यो हि न सुमहान्नाथ सोपि प्रव्राजितो बने अनया धर्मोत्सृज्य मात्रा में राघवा प्रिय स्वयं। जो हम लोगों के सबसे बड़े स्वामी और अंग संरक्षक हैं, उन श्री रघुनाथ जी को भी स्वयं मेरी इस माता ने धर्म को तिलांजलि देकर वन में भेज दिया। एतेवं भरतं वीक्ष्य बलपन्तं चेतनं कृपणारुरुधु सर्वासु स्वरं योषितस्तदा। तथा तस्मन् बिलपति वसिष्ठो राजधर्मतो सवामिक्ष्वाकुनाथस्य परिवेश महायशा। उस समय भरत को इस प्रकार अचेत होकर विलाप करते देख ऋणवास की सारी स्त्रियां दीन भाव से फूट फूट कर रोने लगीं। जब भरत इस प्रकार विलाप कर रहे थे, उसी समय राजधर्म के ज्ञाता महायशस्वी महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकुनाथ राजा दशरथ के सभा भवन में प्रवेश किया कि शांति कुंभमयीं रम्यां मणिहेमिषमाकुलां सुधर्मामेव धर्मात्मा सगणः प्रतिपद्यतो सकांचनमयं पीठं स्वस्त्यास्तरण संवृतम् अध्यास्त सर्ववेदज्ञो दूताननुससास च। वह सभा भवन अधिकांश स्वर्ण का बना हुआ था। उसमें सोने के खंभे लगे थे। वह रमणीय सभा देवताओं की सुधर्मा सभा के समान शोभा पाती थी। संपूर्ण वेदों के ज्ञाता धर्मात्मा वशिष्ठ ने अपने शिष्यगण के साथ उस सभा में पदार्पण किया और सुवर्णमय पीठ पर जो स्वस्ति का आकार बिछोने से ढका हुआ था, वे विराजमान हुए। आचरण ग्रहण करने के बाद उन्होंने दूतों को आज्ञा दी कि ब्राह्मणान क्षत्रियान योधान मात्यान गणवल्लभान
क्षिप्रमाण यथा विग्रह कृत्यमात्यैकं हीना स्वराजपुत्रं शत्रुघ्नं भरतं च यशस्विनं युधाजितं सुमंत्रं चाये च तत्र हिता जनः। तुम लोग शांत भाव से जाकर ब्राह्मणों, क्षत्रियों, उधाओं, अमात्यों और सेनापतियों को शीघ्र बुला लाओ। अन्य राजकुमारों के साथ यशस्वी भरत और शत्रुघ्न को, मंत्री युधाजित और सुमंत्र को तथा और भी जो ऐसी पुरुष वहाँ हों उन सबको शीघ्र बुलाओ, हमें उनसे बहुत ही आवश्यक कार्य है। ततो हलहला शब्दो महान समुदप्यतो रथैरस्वैर्गजैश्चापि जानानामुपगच्छताम्। इसके बाद घोड़े, हाथी और रथों से आने वाले लोगों का महान कोलाहल आरंभ हुआ। ततो भरतयामायान्तं सत्कृत्वामरः प्रत्यनन्दन प्रकृतयो यथा दशरथं तथा हृदयोतिमीनागसंवृतः स्तिमितजलो मणिशङ्खशर्करः दशरथसुतशोभिता शोभा शतशरथ एव बभूव सा पुरा। इसके बाद जैसे देवता इंद्र का ही मन अभिनंदन करते हैं उसी प्रकार समस्त जो है प्रकृतियों ने आते हुए महाराज भरत का राजा दशरथ की ही भांति अभिनंदन किया। और तिमी नामक महान मत्स्य और जल हस्ती से युक्त स्थल जल वाले ताप मुक्त आदि मणियों से युक्त शंख और भालुका वाले समुद्र के जलाशय की भांति वह सभा दशरथ पुत्र भरत से सुशोभित होकर वैसी ही शोभा पाने लगी जैसे पूर्व काल में राजा दशरथ की उपस्थिति में शोभा पाती थी। अतः श्रीमद् रामायणे अयोध्याकांडे द्वयशीतितमः सर्गः। अयोध्याकांड के 82वें सर्ग में वशिष्ठ जी का भरत को राज्य पर अभिषिक्त होने के लिए आदेश देना, सा भरत का उसे अनुचित बताकर अस्वीकार करना और श्री राम को लौटा लाने के लिए वन में चलने की तैयारी के निमित्त सबको आदेश देने का वर्णन किया गया है। केतामारिगण संपूर्णां भर्ता प्रगृहां सभां ददर्श बुद्धि संपन्नः पूर्णचंद्रां निशामेवो। बुद्धिमान भरत ने उत्तम ग्रह नक्षत्रों से शोभित और पूर्ण चंद्र मंडल से प्रकाशित रात्रि की भांति उस सभा को देखा। वह श्रेष्ठ पुरुषों की मंडली से भरी पूरी था वशिष्ठ आदि श्रेष्ठ मुनियों की उपस्थिति से शोभायमान थी। आसनानि यथा न्यायमार्याणां विस्तां तथा वस्त्रांगराग प्रव्यास ज्योतिता सा सवोत्तमा। उस समय यथा योग्यासनों पर बैठे हुए आर्य पुरुषों के वस्त्रों तथा अंगरागों की प्रभा से वह उत्तम सभा अधिक दीप्तिमती होती थी। स्वाविद्वज्जन संपूर्णा सभा सुरुचिरा तथा अदृश्यत घना पाए पूर्ण चंद्र सरवरी। जैसे वर्षा काल व्यतीत होने पर शरद ऋतु की पूर्णिमा को पूर्ण चंद्रमंडल से अलंकृत रजनी बड़ी मनोहर दिखाई देती है, उसी प्रकार विद्वानों के समुदाय से भरी हुई वह सभा बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। राज्ञस्तु प्रकृति ही सर्वाः सा संप्रेक्ष्य च धर्मवितो इदं पुरोहितो वाक्यं भरतं मृदु चाब्रवीत्। उस समय धर्म के ज्ञाता पुरोहित वशिष्ठ जी ने राजा की संपूर्ण प्रकृतियों को उपस्थित देख भरत से यह मधुर वचन कहा के तात राजा दर्शता स्वर्गतो धर्ममाचरन् धन दानवतीं स्फीतां प्रदाय पृथ्वीं तव। हे तात राजा दशरथ, यह धन धान से परिपूर्ण समृद्धिशालिनी पृथ्वी तुम्हें दे करके स्वयं धर्म का आचरण करते हुए स्वर्गवासी हुए हैं। राम तथा सत्यव्रति ही सताम धर्म मनुस्मरन् न जहात पितुरादेशं शशि ज्योत्स्नावबोधितः। पित्रा भ्रात्रा च ते दत्तं राज्यं निहतकण्टकं तद्भुङ्क्ष मुदितामात्या च प्रमेवाभिषेचयो उदूच्यास प्रतीच्यास्तो दाक्षिणात्याश्च केवला कोट्या परान्तः सामुद्रा रत्नान्युपहरन्तु ते। सत्यपूर्ण बर्ताव करने वाले श्री रामचंद्र जी ने सत्पुरुषों के धर्म का विचार करके पिता की आज्ञा का उसी प्रकार उल्लंघन किए नहीं किया जैसे उदित चंद्रमा अपनी
चांदनी को नहीं छोड़ता है। इस प्रकार जो है पिता और ज्येष्ठ भ्राता दोनों ने ही तुम्हें यह अकंटक राज्य प्रदान किया है, अतः तुम मंत्रियों को प्रसन्न रखते हुए उसका पालन करो और शीघ्र ही अपना अभिषेक करा लो, जिससे उत्तर पश्चिम दक्षिण पूर्व प्रांत देश के निवासी राजा तथा समुद्र में जहाज़ों द्वारा व्यापार करने वाले व्यवसायी तुम्हें असंख्य रत्न प्रदान करें। तत्श्रुत्वा भरतो वाक्यम शोकेनाभिपरिप्लुतः जगाम मनुष्या रामम धर्मज्ञो धर्मकांक्षिया। ये बात सुन करके धर्मज्ञ भरत शोक में डूब गए और धर्म पालन की इच्छा से उन्होंने मन ही मन श्री राम की शरण ली। सवास्वकलया वाचा कलहंस स्वरो युवा बिललाप सभा मध्य जगरहे च पुरोहितम। नवयुवक भरत उस भरी सभा में आंसू बहाते हुए गदगद वाणी द्वारा कलहंस के समान मधुर स्वर से विलाप करने और पुरोहित जी को उपालंब देने लगे। कचरत ब्रह्मचर्यस्व विद्यासनातस्य धीमता धर्मे प्रियतमानस्य को राज्यम मदविधो हरेत। हे गुरुदेव, जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन किया, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात हुए तथा जो सदाई धर्म के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी के राज्य का मेरे जैसा कौन मनुष्य अपहरण कर सकता है। कथम दशरथात् जातो भवेद राज्यापहार का राज्यम चाहम चरामस्यो धर्मम भक्तुमिहारसि। महाराज दशरथ का कोई भी पुत्र बड़े भाई के राज्य का अपहरण कैसे कर सकता है। यह राज्य और मैं दोनों ही श्री राम के हैं। यह समझकर आपको इस सभा में धर्म संगत बात कहनी चाहिए। ज्येष्ठः श्रेष्ठश्च धर्मात्मा दिलीप नहुसोपमः लब्धुमर्हति काकुत्सो राज्यं दशरथो मदता अनार्यज्योष्टम स्वर्ग्यं कुर्यां पापमहं यदि इक्ष्वाकूणामहं लोके भवेयं कुलपांशनो। धर्मात्मा श्री राम मुझ में अवस्था में बड़े और गुणों में भी श्रेष्ठ हैं। वे दिलीप और नहुस के समान तेजस्वी हैं। अतः महाराज दशरथ की वे ही इस राज्य को पाने के अधिकारी हैं। पाप का आचरण तो नीच पुरुष करते हैं, वह मनुष्य को निश्चय ही नरक में डालने वाला है। यदि श्री रामचंद्र जी का राज्य लेकर मैं भी पापाचरण करूं तो संसार में इक्ष्वाकु कुल का कलंक समझा जाऊंगा। यदि मात्रा कृतम पापम नाहम तदपि रोचये हस्तो वन दुर्गस्थम नमस्यामि कृतांजलि। मेरी माता ने जो पाप किया है उसे मैं कभी पसंद नहीं करता, इसलिए यहाँ रहकर भी मैं दुर्गम वन में निवास करने वाले श्री रामचंद्र जी को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। राममेवानुगच्छामि स राजा द्विपदाम्बरः त्रयाणामपि लोकानां राघवो राज्यमर्हति। मैं श्री राम का ही अनुसरण करूँगा। मनुष्यों में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ही इस राज्य को के राजा हैं। वे तीनों ही लोकों के राजा होने योग्य हैं। तद्वाक्यम धर्म संयुक्तम श्रुत्वा सर्वे सभासदाः हर्षान्मुचुरश्रूणि रामे निहित चेतसः। भरत का यह धर्मयुक्त वचन सुन करके सभी सभासद श्री राम में चित्त लगाकर हर्ष के आंसू बहाने लगे। यदि त्वार्यम न सख्यामि विनिवर्तयितुं वनात् वने तत्रैव वस्यामि यथार्यो लक्ष्मणस्तथा। भरत ने फिर कहा, यदि मैं आर्य श्री राम को वन से न लौटा सकूँगा तो स्वयं भी नरश्रेष्ठ लक्ष्मण की भांति वहीं निवास करूँगा। सर्वोपायम तु वर्तित्से विनिवर्तयितुं बलात् समक्षमार्य मिश्राणां साधूनां गुणवर्तिनां। मैं आप सभी सद्गुण युक्त बर्ताव करने वाले पूजनीय श्रेष्ठ सभासदों के समक्ष श्री रामचंद्र जी को बलपूर्वक लौटा लाने के लिए सारे उपायों से चेष्टा करूँगा। विष्टिकर्मांतिकाः सर्वे मार्गशोधकदक्षकाः प्रस्थापिता मया पूर्वं यात्रा च मम रोचते। मने मार्ग शोधन में कुशल सभी अवैतनिक तथा वेतन भोगी कार्यकर्ताओं को पहले ही यहाँ से भेज दिया है, अतः मुझे श्री रामचंद्र जी के पास चलना ही अच्छा जान पड़ता है। एवं मुक्ता तु धर्मात्मा भरतो भ्रातृवत्सलः समीपस्थुपाचेदं सुमंत्रम मंत्रकोविदं तूर्णमोत्थाय गच्छत्वं सुमंत्रमं शासनात्
यात्रामाज्ञापय क्षिप्रम बलम चेऊषमानयो। सभासदों से ऐसा कह करके भ्रातृवत्सल धर्मात्मा भरत पास बैठे हुए मंत्रवेत्ता सुमंत्र से इस प्रकार बोले, सुमंत्र जी आप जल्दी उठकर जाइए और मेरी आज्ञा से सबको वन में चलने का आदेश सूचित कर दीजिए और सेना को भी शीघ्र ही बुला लीजिए। केयो मुक्ता सुमंत्रस्तु भरतेन महात्मना प्रेष्ठा सोदिशत् सर्वं यथा संदिष्टमेष्टवतो। महात्मा भरत के ऐसा कहने पर सुमंत्र ने बड़े हर्ष के साथ सबको उनके कथनानुसार वह प्रिय संदेश सुना दिया। तः प्रेष्ठा प्रकृतियो बलाध्यक्षा बलस्य च श्रुत्वा यात्रां समाज्ञप्तं तागवश्य निवर्तने। श्री रामचंद्र जी को लौटा लाने के लिए भरत जाएंगे और उनके साथ जाने के लिए सेना को भी आदेश प्राप्त हुआ है। ये समाचार सुन करके वे सभी प्रजाजन तथा सेनापतिगण बहुत प्रसन्न हुए। ततो योधांगनाः सर्वा भर्तरन् सर्वान् गृहे गृहे यात्रागमनमाज्ञाय त्वरयन्ति स्म हर्षिता। इसके बाद उस यात्रा का समाचार पा करके सैनिकों की सभी स्त्रियां घर घर में हर्ष से खिल उठीं और अपने पतियों को जल्दी तैयार होने के लिए प्रेरित करने लगी। ते हैर्घोरथैः शीघ्रं स्यन्दनैश्च मनोजवैः सहयोषद्बलाध्यक्षा बलं सर्वं चोदयन्। सेनापतियों ने घोड़ों बैलगाड़ियों तथा मन के समान वेगशाली रथों सहित संपूर्ण सेना को स्त्रियों सहित यात्रा के लिए शीघ्र तैयार होने की आज्ञा दी। सज्जं तु तद्बलं दृष्ट्वा भरतो गुरुसन्निधौ रथं मे त्वरयस्वेति सुमंत्रं पार्षदो ब्रवीत। सेना को कूच के लिए उद्यत देख भरत ने गुरु के समीप ही बगल में खड़े हुए सुमंत्र से कहा, आप मेरे रथ को शीघ्र तैयार करके लाइए। भरतस्तु तस्याज्ञां परिगृह्य हर्षितः रथं गृहीतोपेयौ युक्तं परम वाजवी। भरत की उस आज्ञा को सिरोधार करके सुमंत्र बड़े हर्ष के साथ गैरोत्तम घोड़ों से जुता हुआ रथ लेकर लौट आए। सरागवा सत्यधृति प्रतापवान ब्रुवन् सुयुक्तं दृढ़ सत्य विक्रमः गुरुं महारण्यगतं यशस्विनं प्रसादयिष्यन् भरतो ब्रवीत् तदा। तूर्णं समुत्थाय सुमंत्र गच्छो बलस्य योगाय बलप्रधानान् आनेतुमिच्छामि हितं वनस्थं प्रसाद्य रामं जगतो हिताय। तब सुदृढ़ एवं सत्य पराक्रम वाले सत्यपरायण प्रतापी भरत विशाल वन में गए हुए अपने बड़े भाई यशस्वी श्री राम को लौटा लाने के निमित्त राजी करने के लिए यात्रा के उद्देश्य से इस प्रकार उस समय बोले। कहने लगे कि हे सुमंत्री आप शीघ्र उठकर सेनापतियों के पास जाइए और उनसे कहकर सेना को कल कूच करने के लिए तैयार होने का प्रबंध कीजिए, क्योंकि मैं सारे जगत का कल्याण करने के लिए उन वानरवासी श्री राम को प्रसन्न करके यहाँ ले आना चाहता हूँ। ससूत पुत्रो भरतेन शम्य गाद्यज्ञापितः संपरिपूर्ण कामः ससास सर्वान् प्रकृति प्रधानान् बलस्य मुख्यांश सुहृच्छनं च तथा समुत्थाय कुले कुले ते राजन्य वैश्याप्रखिलाश्च विप्रः अयूयुजन्नुष्ट्ररथान् सखरांश्चो नागान् हयांश्चैव कुलप्रसूतान्। भरत की उत्तम आज्ञा पाकर के सूत पुत्र सुमंत्र ने अपना मनोरथ सफल हुआ समझा और उन्होंने प्रजावर्ग के सभी प्रधान व्यक्तियों सेनापतियों सुहृदों को भरत का आदेश सुना दिया। तब प्रत्येक घर के लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र उठकर अच्छी जाति के घोड़े हाथी ऊंट गधे तथा रथों को जोतने लगे। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तराखंडे द्व्यशीतितमः सर्गः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान।